वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कॉन्फिडेंस इंटरवल टी टेस्ट। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए कि सर कॉन्फिडेंस इंटरवल पे वीडियो बनाएं। मैंने कहा जी आज उनके लिए स्पेशल वीडियो। हियर इज ए सैंपल साइज n is equal to 16 from a normal population of unknown standard deviation gave x bar is equal to 14.5 एंड s इज इक्वल टू 5। अब आप कहेंगे सर s क्यों है? s हमारा याद रखिएगा सैंपल से होता है। सैंपल क्या है जी? जब n, ये देखें n लेस देन 30 है तो हम क्या लगाएंगे? टी टेस्ट लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर अगर n इज ग्रेटर देन 30 होता तो हम z लगाते। ओके, सो हियर इज फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन हमने फाइंड करना है। सो हियर इज द सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं? एक्स सबसे पहली बात है डाटा लिखना चाहिए हमें। डाटा जो है वो अगर लिखा हो आपका तो क्वेश्चन आपको वैसे ही पता चल जाता है कि व्हाट यू वांट टू पुट। सो हियर इज n इज इक्वल टू 16 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन अननोन स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्स बार का हमारे पास क्या है जी? 14.5 और फिर s इज इक्वल टू 5 एंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो तो ऊपर लिखा हुआ है। अब हम लोग करते हैं जी, फाइंड करना है फॉर 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आप कहेंगे सर CI स्टैंड्स फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल सॉरी, एक्स बार प्लस माइनस टी एल्फा बाय 2 एन माइनस 1 एस ओवर स्क्वायर रूट एन। अब मैंने कुछ पेपर्स चेक किए तो वो स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम कर देते हैं जो कि ये देखें, ये बेस में होता है। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा बोलिएगा, मैं कह रहा हूं ये बेस में होता है। ये देखिए ये पूरा बेस में है और ये प्रॉपर लाइन के ऊपर है। ये लाइन से ऊपर ऐसा और स्क्वायर रूट एन लाइन से नीचे है और ये इसके साथ स्टूडेंट्स लिख देते हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को मिस्टेक्स बताऊंगा स्टूडेंट्स की ताकि आप प्लीज ना कीजिएगा, आपके साथ वो प्रॉब्लम फेस ना हो। सो हियर इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार is 14.5 प्लस माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी एज इट इज टी। अब मैंने कहा बेस में व्हाट इज द 90%। अब आप कहेंगे सर हमें सिखाएं कि 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल को कैसे हम अल्फा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 100 इंटू 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90%। 90 तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। चलें डायरेक्ट लिख लूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो। आप लोग कहेंगे कैसे आ गया कि ये वाला 100 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हुआ तो 0.90 आ गया। अब क्या करेंगे? ये वाला अल्फा मैं इधर ले गया और ये 1 ये वाला इस साइड पे आके 0.90 माइनस हुआ तो 0.10 इज इक्वल टू अल्फा। ओके, अल्फा क्या है हमारे पास? 0.10। अगर आप लोग इसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये देखिए 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.05। ताकि ये लें जी एल्फ 10 दोनों को डिवाइड बाय 2 कर दिया। अभी आप लोग कहेंगे सर जरूरत क्या पड़ी? मैं आपको करके दिखा देता हूं। हियर इज, अब देखें भाई, सबसे पहली बात है अल्फा क्या है हमारे पास? अल्फा इज 0.05 आया। ये अल्फा अल्फा 0.10 डिवाइडेड बाय 2, इसलिए मैंने वहीं पे कर लिया था। एन क्या है हमारे पास? एन क्या है जी? 16 माइनस 1। अब आप लोग मुझे ये बताइए एस क्या है? एस इज 5 ओवर स्क्वायर रूट। अब आप लोग मुझे ये बताइए एन क्या हमारे पास? 16 स्क्वायर रूट 16। अब कैलकुलेटर है जी, कैलकुलेशन इसकी हमारे पास नहीं है इसलिए हम खुद करेंगे कैलकुलेशन। प्लस माइनस हेयर इज टी अल्फा की जगह 0.05 15 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आता है। 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1.25। ये ऊपर लिख रहा हूँ लाइन से, ये देखें ये लाइन से नीचे है, याद रखिएगा ये बेस में है। अब एक प्रॉब्लम और आती है, मैं आज आपको एक नए तरीके से ये बता रहा हूं जो स्टूडेंट मिस्टेक करता है। वो क्या मिस्टेक होती? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। नहीं बेटे, मल्टीप्लाई नहीं करते इसको 0.05 को किस में देखना होता है जी? ये देखें जरा, मैं आप लोगों को टी टेस्ट में बताता हूं, जरा देखिएगा। सो ये हेयर इज, अब आपने क्या करना है जी टी टेस्ट में? अब ये देखें टी वही टेबल टी देखना है जिसमें आज मैंने बाकी वीडियोस भी आप लोगों को बताया था कि ये देखें 0 पॉइंट, ये देखें
किस में देखना है जी, 0.05 को किस में देखना है, 0.05 को ये देखें डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो वन टेल में देखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, ये देखें अब क्या 0.05 को किस में देखना है, 15 में। तो हमारे पास क्या आया है, 0.05 को 15 में देखा तो 1.753, 1.14.5 प्लस माइनस 1.753 इंटू 1.25। अब डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने देखें 0.05 को 15 में देखा तो 1.753। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा मल्टीप्लाई नहीं करते। देखिए अब क्या किया, अब ये ऊपर लाइन में चला गया, पहले ये बेस में था अब ये ऊपर चला गया तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, अब मल्टीप्लाई करें, आप लोग कैलकुलेटर पकड़ लें, एवरीवन मस्ट हैव द कैलकुलेटर्स। सो कुछ रूल्स हैं कैलकुलेटर के, मल्टीप्लाई बाय 1.25 इज इक्वल टू 0.941। ओके अब क्या करना है जी, इसको एक दफा आप प्लस में लिखें और एक दफा आप क्या लिखें, इसको माइनस में। अब कैसे, 14.5 इसको हम अपर लिमिट कह लेते हैं, वैसे फर्स्ट पहले लोअर लिमिट होती है फिर अपर लिमिट होती है, हम यही कर लेते हैं। हियर इज द लोअर लिमिट, हियर इज द अपर लिमिट। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, नेगेटिव का साइन होगा, 14.5 माइनस 0.941, हियर इज 14.5 प्लस 0.941। सो अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ये देखें जी हमारे पास है 14.5 माइनस 0.941, सो हियर इज 13.56, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। सो हियर इज 14.5 प्लस 0.941, 15.44। अब आप लोग वो हमें ये क्वेश्चन कर रहा था कि आप 90% में कॉन्फिडेंट हैं कि आपका डाटा जो है वो किसके बिटवीन लाई करता है। तो हम ये कहेंगे, याद रखिएगा इसकी इंटरप्रिटेशन होती है। ओके किसकी इंटरप्रिटेशन होती है, कॉन्फिडेंस इंटरवल की। वो आइदर इट विल बी अ 90%, 99%, 95%। ओके सो हियर इज वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट we are 90%, sorry here is 90%, 90% confident that our data lies between, आप लोग बताइए क्या किसके बिटवीन लाई कर, 13.56 टू 15.44 के। अब ये कहता है कि जो क्वेश्चन रिसर्चर है वो कहता है कि आई एम 90% कॉन्फिडेंट दैट के ये डाटा इसके बिटवीन में लाई करेगा। ओके या इसकी प्रिडिक्शन ये दे रहा है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आई होगी। सो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन सारे का सारा समझ आ गया होगा। आप लोगों ने क्या करना है जी, इस तरह की प्रैक्टिस करनी है। आप इसको 95% कर लें। मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 90% ये था, तो अब 95% होगा तो क्या होगा। अब मैं आप लोगों को यहीं पे बताता हूँ 95% का मतलब है 95% होता इन केस तो क्या होता। चले कंडीशंस हम चेंज कर लेते हैं। 95% होता तो ये 95 हो जाता, फिर 0.95 हो जाता, एंड आफ्टर दिस हेयर इज 95 एंड 0.05 हो जाता। ओके तो दैट विल बी क्या हो जाता, अल्फा 0.05 होता जब जब हम इंस्टेड ऑफ दिस वी विल रिप्लेस 95%। ओके अब मैंने बेहतर समझा कि मैं आप लोगों को इसी के अंदर ही चेंजिंग करके बता देता हूं कि 90%, 95% क्या होता। अब आपको समझ आ गया कि 95% होता तो क्या होता। आफ्टर दैट ये अब मत कहिएगा क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन का है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 0.05 फिर डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आइदर दिस वी कैन रिप्लेस 0.025। अगर ये 15 रहेगा 17 हो जाए 18 हो जाए डजेंट मैटर, फिर इसको इसमें देखना है टेबल में। आफ्टर दैट सेम इसी तरह अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आएगी, और फिर आखिर में इंटरप्रिटेशन बतानी है कि वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट ओवर डाटा लाइज बिटवीन
that will be the lower value and upper value. So here is next is, if we will say that 99% confident, so then we can also say that same procedure will be followed. Okay dear students, आई होप कि आपको आज का टॉपिक जो है वो बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।